मेरे बच्चे, अब वो समय आ चुका है जो तुम्हारे सारे दुखों को सुखों में बदल देगा, क्योंकि 29 मार्च का वो सूर्य ग्रहण तुम्हारे अंदर छिपी उन अलौकिक शक्तियों को पहचान चुका है। समय की घड़ी अब वहां आ चुकी है जहां से पीछे लौटना असंभव है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है, ये सूर्य ग्रहण कोई साधारण घटना नहीं थी। तुम इसे एक खगोलीय घटना समझ रहे हो, लेकिन नहीं, यह सृष्टि का संकेत था, ब्रह्मांड का संदेश था जो तुम तक पहुंचा है। अब संकेत स्पष्ट हैं, ब्रह्मांड ने अपना कार्य कर दिया है। अब बारी तुम्हारी है। अब कोई बाहरी शक्ति तुम्हें बचाने नहीं आएगी। अब कोई देवी या देवता तुम्हारे लिए चमत्कार नहीं करेंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने वह चमत्कार तुम्हारे भीतर स्थापित कर दिया है। अब तुम्हें स्वयं उठना होगा, अब तुम्हें स्वयं निर्णय लेना होगा, अब तुम्हें स्वयं अपनी नियति को गढ़ना होगा। पर याद रखना, अब समय बहुत तेजी से भागेगा। अब घटनाएं अचानक घटित होंगी। तुम देखोगे कि जो वर्षों से रुका हुआ था वह अब आगे बढ़ने लगेगा। तुम्हें वो संकेत दिखेंगे जिनसे तुम अब तक अनजान थे। कोई पुराना बंधन टूट जाएगा, कोई नया मार्ग तुम्हारे सामने खुल जाएगा। लेकिन यह परिवर्तन केवल बाहर नहीं होगा, यह तुम्हारे भीतर भी घटित होगा। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा हृदय अब उसी पुराने दर्द को सहन नहीं कर सकता। तुम्हारे मन को अब उसी बंधन में रहना असह्य लगेगा। तुम्हारे विचार अब तुम्हें सीमाओं में कैद नहीं रख सकेंगे। लेकिन सावधान रहो, यह शक्ति केवल उन लोगों को मिलेगी जो इसके लिए तैयार होंगे। यह अवसर केवल उन्हें मिलेगा जो स्वयं को खोलने के लिए साहसी होंगे। यदि तुम अब भी अपनी पुरानी आदतों में लौट गए, यदि तुमने इन संकेतों को अनदेखा कर दिया, तो यह ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। फिर तुम्हें यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। अब समय है कि तुम अपने भीतर के देवत्व को पहचानो। अब समय है कि तुम अपने कर्म को सिद्ध करो। अब समय है कि तुम अपने भीतर उस अग्नि को प्रज्वलित करो जो तुम्हारे भाग्य को नया आकार देगी। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी यदि तुमने स्वयं को समर्पित कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें ध्यान में बैठना होगा और अपने भीतर झांकना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन के उन निर्णयों को लेना होगा जिन्हें तुम टालते आए हो। अब तुम्हें उन बंधनों को तोड़ना होगा जिनमें तुम वर्षों से जकड़े थे। अब तुम्हें वह संकल्प लेना होगा जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को बदल कर रख देगा। सुनो मेरे बच्चों, अब ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा है। अब देव शक्तियां तुम्हारी परीक्षा ले रही हैं। अब तुम्हारा हर कदम, हर विचार, हर कर्म ब्रह्मांड के साथ संरेखित होगा। यदि तुमने साहस दिखाया तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। पर यदि तुमने भय में पीछे हटने का निर्णय लिया तो यह अवसर तुम्हारे हाथ से सदा के लिए निकल जाएगा। अब पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं है। अब केवल एक ही दिशा है, आगे बढ़ने की। अब केवल एक ही पथ है, जागरण का। अब केवल एक ही कर्म है, स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर देने का। तुम अकेले नहीं हो बेटा, मैं हर समय तुम्हारे पास हूँ। अपने कर्मों पर विश्वास करो। तुमने हमेशा ही सबका भला करने का प्रयास किया है। ऐसे ही अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का फल ही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। तुम बस चलते रहो, हार मानकर रुको मत। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो सर्वगुण संपन्न हो। कोई ना कोई कमी तो सब में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी सिर्फ वही इंसान होता है जिसे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता, जिनकी नजरों में स्वयं की कोई परिभाषा नहीं होती, जो दूसरों के हिसाब से स्वयं को बदलता है। मेरे बेटे, तुम समस्याओं को देखकर ठहरो मत। अगर तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो रुको मत, आगे बढ़ते रहो। अगर कोई चीज तुम्हारे लिए बनी है तो वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी, और अगर नहीं हुई तो यूं समझ लेना कि वो तुम्हारे लायक नहीं थी, इसलिए तुम्हारी माता ने उसे तुम तक पहुंचने नहीं दिया। बेटा, जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब मनुष्य चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो, उसके आसपास की चीजें उसी की भांति व्यवहार करें, हर कोई उसके अनुसार चले। उसे लगता है कि जब सब लोग उसके हिसाब से व्यवहार करेंगे तो उसे वो खुशी मिलेगी जिसके सपने वो कभी देखा करता था। लेकिन मेरे बेटे, ऐसा सोचकर मनुष्य ये नहीं जान पाता कि वो चाहे लाख प्रयास कर ले, लेकिन होगा वही जो उस विधाता ने तय किया है।
होगा वही जो भगवान की मर्जी है। इसलिए बेटा, अपने इस जीवन से यूं व्यर्थ की इच्छाएं रखना बंद कर दो कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलेगा। तुम बस इस बात से संतुष्ट रहो कि तुमने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया, क्योंकि झूठी उम्मीद एक ऐसा दलदल है जिसमें एक बार अगर कोई इंसान फंस जाए तो फिर ये दलदल उसे अंदर से खोखला बना देता है। उसकी सोच लोगों के हिसाब से बदल जाती है। इसलिए बेटा, दूसरों को वश में करने के, दूसरों की नजरों में खुद को बड़ा बनाने के इस पागलपन को खुद के कभी करीब भी मत आने देना और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना। शायद तुम्हें ये सब कुछ अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस संदेश के हर एक शब्द को ऐसे ही मत समझो बेटा, क्योंकि आज का ये संदेश तुम्हारे भविष्य में होने वाली किसी बड़ी घटना की ओर संकेत कर रहा है। मेरी इन बातों को याद रखना, क्योंकि आने वाले समय में शायद तुम्हें ऐसी ही किसी परिस्थिति का सामना करना पड़े, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे या तुम्हारे परिवार वालों के साथ धोखा कर सकते हैं। तुम बहुत समझदार हो, हमेशा से सबकी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है तुमने। तुम्हारा अच्छा चाहने वाले लोगों को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। उन्हें तुम पे भरोसा है कि तुम अपने जीवन में कुछ बन के दिखाओगे। अपने घर परिवार का नाम रोशन करना है तुम्हें। तुम भी उस मुकाम पे जाना चाहते हो जहाँ से तुम लोगों का भला कर सको, उन्हें सही मार्ग दिखा सको, बेसहारा को सहारा देना चाहते हो तुम। किसी से कोई बैर रखना तो आज तुमने सिखा ही नहीं। तुम्हारा मन ही ऐसा है जो तुम्हें हमेशा सकारात्मकता की तरफ आकर्षित करता है। तुम्हारे रहने का तरीका, अपने आसपास की चीजों को देखने का नजरिया, अच्छे लोगों को और यहाँ तक कि जानवरों को भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आत्मा बहुत पवित्र है। तुम में एक विशेष प्रकार का तेज है जो तुम्हें दूसरे लोगों से अलग बनाता है। भीड़ में भी एक अलग सी आभा रहती है तुम्हारे चेहरे पे। अगर कोई इंसान परेशानी में हो और वो तुमसे एक पल बात भी कर ले तो अपनी परेशानी भूल जाए। ऐसा जादू है तुम में, तुम्हारी बातों में। इतनी मधुरता से भरा हुआ तुम्हारा हृदय है कि वो किसी का भी मन मोह ले। तुम अपनी बातों से लोगों को हील करते हो, सबको अपना समझते हो तुम, लेकिन सबका अच्छा चाहने वालों का खुद बुरा ही होता है। चाहे कोई तुम्हारे अंदर का दर्द जाने या न जाने, मुझे पता है कि इस समय कितने अकेले हो तुम। तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारा दुख सुने, तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दे। जब जब तुम पर कोई बहुत बड़ा दुख आया है तो तुमने खुद को अकेला ही पाया है। लोग तुमसे बात भी करते हैं तो अपना ही बताते हैं, अपना मतलब समझकर तुम्हारे पास आते हैं। तेरी इस माँ ने देखा है सब कुछ, तुम्हारा हाल पूछना भी जरूरी नहीं समझता कोई। यही कारण है कि तुम उम्र से पहले ही बड़े हो गए। ना बचपन अच्छे से जिया, ना जवानी, बस दूसरों की जिम्मेदारियां तुम पर थोपी गई और तुमने सारी जिम्मेदारी दिल से निभाई। दूसरों का ख्याल रखते रखते तुम अपना ख्याल रखना, अपने बारे में सोचना ही भूल गए हो मेरे बच्चे। चाहे परिवार में हो, दोस्ती हो या प्रेम हो, हर रिश्ते में तुमने ही कोशिश की, लेकिन सामने से तुम्हें वो अपनापन कभी महसूस नहीं हुआ। तुम्हें वो प्यार नहीं मिला जो तुम चाहते थे। पर अकेले होने के बाद भी तुम कभी किसी से नहीं डरे। हर गलत के खिलाफ आवाज उठाई है तुमने। इतना सब कुछ सहकर भी अकेले अपने पैरों पर खड़े हो तुम। लेकिन अब और लोगों से अपनेपन का दिखावा नहीं करना चाहते तुम। अब अपने इस जीवन में तुम्हें बस शांति चाहिए, वो सुकून चाहिए जो तुम इतने सालों से पाना चाहते थे। आज मैं उसी को देने आई हूँ तुम्हें। अब बस बहुत हिम्मत रख ली तुमने। दूसरों से आगे निकलने की इस होड़ में बहुत भाग लिया तुमने जिन लोगों पर विश्वास किया, जिनका अपना सबको माना, तुम्हारी इस माँ को मालूम है कि उन लोगों ने कितनी पीड़ा दी है तुम्हें। तुम्हारी इस हिम्मत को बहुत आजमाया गया है। कुदरत ने बहुत परीक्षा ली है तुम्हारी। तुम किसी परेशानी में फंसे हो जिससे निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा। तुम्हें कुछ भी शुरू करते हो उसमें फेल हो जाते हो। रिश्तों में लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है। लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं। अपनों से दूरियां बढ़ रही हैं। आगे क्या होने वाला है, तुम्हारा जीवन किस तरफ जा रहा है, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा। इस निरर्थक जीवन को जीते जीते तुम थक गए हो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ
कि अभी ये नकारात्मकता तुमसे और नहीं झेली जा रही। तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं जिससे तुम अपने दिल की बातें कह सको। आज तक तुमने जितना लोगों का भला किया, जीतन लोगों की भलाई करना चाहा, जिन लोगों को तुमने अपना माना, जिनके लिए तुम दिन रात तपे, आज वही लोग तुम्हें अपशब्द बोल रहे हैं। आज वही लोग तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। बस यही दुख है ना तुम्हें कि उन लोगों ने भी तुम्हारा हाथ बीच मझधार में छोड़ दिया। पिछले कुछ सालों में तुमने बहुत दुख देख लिए, लेकिन आज मैं तुम्हारे उस बोझ को हल्का करने आई हूँ मेरे बच्चे। इतने सालों से तुम्हारे अंदर जो दर्द था, आज उसे ही मिटाने आई हूँ मैं। आज तक तुम जीवन में कभी रुके ही नहीं हो, पूरा जीवन संघर्ष करते करते गुजर गया। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे की इतने दुख देखते देखते अब तुम भी थक गए हो। इस जीवन के सफर में कितनी परीक्षा दी है तुमने, अब और तुमसे परीक्षा नहीं दी जा रही है। अब तुम में ना तो इन दुखों को झेलने की हिम्मत है और ना ही इतनी ताक कि तुम इनसे लड़ सको। अब बस उम्मीद है तुम में, मेरी माँ मुझे इस बुरे समय से निकालेगी। कि तो भगवान होगा जो मुझे बचाने आएगा, जो मेरे जैसे सच्चे इंसान को अपनाएगा। मैंने तुम्हारे अंतर्मन पढ़ा है मेरे बच्चे, तुम्हारे भूत भविष्य और वर्तमान को देखा है मैंने, और इतने सालों में अब तक हर जिम्मेदारी निभाई है तुमने, पर अब और नहीं हो पाएगा तुमसे। तुम इस नकारात्मक एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो मेरे बच्चे। दूसरों को संभालते संभालते तुम खुद को भूल गए हो। तुम्हारी खुद के प्रति भी जिम्मेदारियां हैं और अब उन जिम्मेदारियों को निभाने का वक्त आ गया है। अब बगावत का वक्त आ गया है। अगर तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, सबके लिए अच्छा सोच रहे हो, फिर भी कुछ लोग अगर हमेशा तुम में कमियां निकालते रहते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ बुलंद आवाज में बात करो। अपने हक की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है मेरे बच्चे। जब तक तुम सहते रहोगे, बेचारे बनकर रोते रहोगे, ईश्वर भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। जिस प्रकार युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन के साथ तो थे ताकि उन्हें सही मार्ग दिखा सके, पर लड़ना तो अर्जुन को ही पड़ा था। अब प्रश्न यह है, क्या तुम इस आह्वान को स्वीकार करोगे या फिर इसे सिर्फ एक संयोग मानकर छोड़ दोगे? याद रखना, ब्रह्मांड का संकेत कभी व्यर्थ नहीं होता। इस ग्रहण ने तुम्हें एक अवसर दिया है अपने भीतर छुपे उस देवत्व को पहचानने का, जिसे तुमने वर्षों तक अनदेखा किया था। अब उठो, जागो और अपनी शक्ति को स्वीकार करो। तुमने अब तक केवल अपने भाग्य को कोसा था। अब तक तुम्हें लगा कि तुम्हारे जीवन में सिर्फ संघर्ष और अंधकार है, लेकिन वह संघर्ष तुम्हें तैयार कर रहा था। जिस तरह सोने को अग्नि में तपाकर उसे शुद्ध किया जाता है, जिस तरह तलवार को बार बार चोट देकर धारदार बनाया जाता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन की हर पीड़ा, हर आंसू, हर ठोकर ने तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार किया है। अब तुम्हारे सामने केवल एक ही मार्ग है, जागरण का मार्ग। अब तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। तुम या तो इस शक्ति को अपनाकर अपनी नियति को साकार कर लोगे या फिर इसे अनदेखा कर दोगे और ब्रह्मांड के इस संदेश को व्यर्थ जाने दोगे। लेकिन याद रखना, यदि तुमने इसे छोड़ दिया तो तुमने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवसर को खो दिया। पर यदि तुमने इसे स्वीकार कर लिया तो यह तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। तुम्हारा भाग्य इसी क्षण से बदलना प्रारंभ हो जाएगा। अब संकल्प लो। अब इस ग्रहण के बाद अपने जीवन में एक ऐसा निर्णय लो जो तुम्हारे अस्तित्व को बदल दे। स्वयं को पहचानो, तुम देवत्व का अंश हो। फिर तुम क्यों खुद को सीमाओं में बांध रहे हो? संकेतों को देखो, ब्रह्मांड तुमसे संवाद कर रहा है। अब यह तुम पर निर्भर है। क्या तुम इस आह्वान को स्वीकार करोगे? अब जब तुम्हारे अंदर का वो प्रकाश लौट आया है, जब सूर्य ने पुनः अपने तेज से धरा को आलोकित किया है, तो यह मत सोचो कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है। कुछ बदल चुका है और वह बदलाव स्थायी है। यह ग्रहण तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें नया जन्म देने आया था। जब पृथ्वी का प्रकाश क्षण भर के लिए ढक जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आकर संपूर्ण सृष्टि को अंधकार में डुबो देते हैं, तब ये केवल एक ज्योतिषीय घटना नहीं होती, बल्कि ये तो एक चेतावनी होती है। ये आह्वान होता है उस क्षण का जब संपूर्ण ब्रह्मांड
अपनी ऊर्जा को समेटकर तुम्हारे भीतर संचारित करता है। मेरे बेटे, क्या तुमने महसूस किया उस दिन का कंपन, वो असामान्य शांति, वह विचित्र थकान, वह बेचैनी जो तुम्हारे भीतर थी? वह केवल तुम्हारी मानसिक स्थिति नहीं थी, वह ब्रह्मांड का स्पंदन था जो तुम्हारे चेतन मन को झकझोर रहा था। सूर्य ग्रहण का वह क्षण जब अंधकार ने प्रकाश को निगल लिया, वह सिर्फ कुछ पलों का खेल नहीं था, वह तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संकेतों में से एक था। यह संकेत था कि अब समय आ चुका है तुम्हारे भीतर सुप्त पड़ी शक्ति को जागृत करने का। अब यह तुम पर निर्भर करता है, क्या तुम इस संकेत को पहचान पाओगे या इसे एक साधारण खगोलीय घटना मानकर अनदेखा कर दोगे? क्या तुम्हें आभास है कि यह ग्रहण तुम्हारे जीवन की पुरानी बाधाओं को समाप्त करने और नई चेतना के द्वार खोलने के लिए था? यह केवल ग्रहों की चाल नहीं थी, यह तुम्हारी नियति का मार्गदर्शन था। यह वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने तुमसे कहा, अब उठो, अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। तुम्हें शायद लगा होगा कि ग्रहण ने सिर्फ आकाश को ढका, लेकिन नहीं, उसने तुम्हारे भीतर की सारी शंकाओं को उजागर किया, तुम्हारी सारी असुरक्षाओं को बाहर निकाला। वह बेचैनी जो तुम्हें घेर रही थी, वह केवल तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वह तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने का प्रयास था। तुम्हारे भीतर जो संघर्ष चल रहा है, वह केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, वह तुम्हारे भीतर के द्वंद्व का प्रतिबिंब है, वह तुम्हारे अपने जागरण का आह्वान है। क्या तुम्हें एहसास हुआ कि इस ग्रहण के बाद तुम्हारे विचार बदलने लगे हैं? तुम्हें ऐसा क्यों लगने लगा है कि अब कुछ बड़ा घटित होने वाला है? क्यों अचानक तुम्हारे भीतर पुराने बंधनों को तोड़ने की चाह जाग उठी है? क्यों अब तुम्हें वही पुराना जीवन असहनीय लगने लगा है? क्योंकि यह ब्रह्मांड का संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में एक नया चक्र प्रारंभ हो रहा है। यह सूर्य ग्रहण कोई साधारण ग्रहण नहीं था, यह तुम्हारे जीवन का नवसृजन था। यह तुम्हारे भीतर जमी हुई जड़ता को तोड़ने के लिए था। अब तुम्हारे पास दो ही मार्ग हैं, या तो तुम इस संकेत को समझकर जाग जाओ या फिर इसे एक साधारण घटना मानकर अनदेखा कर दो। पर याद रखना, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। अब ब्रह्मांड ने तुम्हें तैयार कर दिया है। अब तुम्हें भाग्य को कोसने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें लग रहा होगा कि यह सिर्फ शब्द हैं, लेकिन ध्यान से सुनो, यह तुम्हारे जीवन का सत्य है। वर्षों से तुम्हारे भीतर एक ज्वाला दबी थी, जिसे तुमने परिस्थितियों के डर से बुझा दिया था, लेकिन अब ब्रह्मांड ने उस ज्वाला को पुनः प्रज्वलित कर दिया है। क्या तुम महसूस कर पा रहे हो कि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है? अचानक तुम्हें अपने भीतर नई शक्ति का आभास हो रहा है। तुम्हें लग रहा है कि अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है।